हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12, जी हाँ, क्लास 12th इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा पेपर आपका यहीं से आने वाला है और ये जो पेपर होगा न्यू पैटर्न पर आधारित है। 2022 का जो न्यू सिलेबस है आपका, उस पर आधारित है। तो देखिए इसमें हम टोटल पेपर में चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी टोटल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो न्यू पैटर्न है ये 2022 इंग्लिश काय का पेपर है ये आपका इंग्लिश का। आप देखिए अगर इस टाइप से अगर पढ़ते हो तो एग्ज़ाम में अपना 100% दे सकते हो। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, जिससे आपका परिणाम 100% रहे। देखिए इसमें हमें ये क्वेश्चन पेपर दिया है, हमें बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है आपका, ठीक है। बिल्कुल आपका पेपर ऐसे ही आने वाला है। आपको देखिए टाइम दिया होगा वहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट, बिल्कुल जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए जनरल जो इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ दिए हैं, नियम दिए हैं। जैसे कुछ नियम है इसमें, जैसे दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। यानी ये जो पेपर होगा 4 पार्टों में बटा हुआ होगा, ठीक है। ये सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे साधारण है। न्यू पैटर्न पे हम चर्चा करेंगे और आप यदि ये नियम अपनाते हो तो ज़रूर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए सेक्शन ए हमारा ये रीडिंग से संबंधित है, ठीक है। सेक्शन ए में रीडिंग में मतलब देखिए क्या है, यहाँ 4 × 3 का मतलब समझ रहे हैं, 4×3 = 12। देखिए इसका मतलब आपको अभी पता चलेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर, ठीक है। ये लिखा है आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बिल्कुल देखिए इस टाइप का हमें कोई क्या है पैसेज दिया हुआ होगा। बिल्कुल सेक्शन ए में एक रीडिंग पैसेज आएगा, वहाँ पर आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए 12 नंबर जब मिलेंगे, 12 मार्क्स मिलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सेक्शन ए की बात चलिए, रीडिंग आएगा, ध्यान रखना है पैसेज, ठीक। आपको पैसेज पढ़ना है, उसमें से ही आंसर छांट के लिखने होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ कि आपको 12 नंबर कैसे मिलेंगे। इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आपका प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सेक्शन ए रीडिंग यानी पैसेज, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आएगा, यानी जो गद्यांश पर आधारित आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। बिल्कुल, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के वहाँ पर हमें गद्यांश दिया होगा, उसमें से छांटने हैं। प्रत्येक के अंक समान होंगे, 3+3+3 यानी कुल मिलाकर के 12 अंक, ठीक है। इसमें जो हमारा दूसरा यानी पॉइंट जो होगा 3, देखिए वैक्बुलरी जो संबंधित प्रश्न हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के? 3 नंबर के, ठीक है। एक एक नंबर का ये उसमें दिया हुआ होगा, ये हमें बताना है। तो सेक्शन ए में बस इतना करना है, अच्छे तरीके से प्रत्येक गद्यांश आपको छांट लेना है। नॉर्मली है, आप कुछ भी करेंगे उसमें से ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। यदि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल छांट के ही लिख दोगे उसमें से पैसेज, ठीक है। अब देखो सेक्शन बी में क्या करना है। सेक्शन बी में हमें राइटिंग लिखनी है, ठीक है। इसमें हमें देखिए मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है सेक्शन बी में, तो बहुत अच्छी तरीके से समझिए। देखिए सेक्शन बी में क्या करना है, हमें राइटिंग करनी है, ठीक है। राइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है आर यानी एन आर्टिकल दिया होगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल दिया होगा, उसमें हमें करना है, काफ़ी सारे दिए होंगे। आपको क्या करना है, एनी वन ऑफ द इसमें गिवन टॉपिक, मतलब एक के बारे में लिखना है। 100 से 150 वर्ड मतलब होने चाहिए इसमें, ठीक है। मैक्सिमम 150 और 100 से कम ना हो, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल लिखना है, मैं आपको बताऊंगा किस किस टॉपिक पर आप आर्टिकल तैयार करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। आप ये टॉपिक अगर पढ़ते हो तो आपके अच्छे नंबर आने ही आने हैं। देखिए सेक्शन भी है हमारा राइटिंग से संबंधित, ठीक है। देखिए सेक्शन भी है राइटिंग से संबंधित। इसमें देखिए क्या करना है, ये देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट का है, जो आपका पर्यावरण से संबंधित आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे भी याद करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल देखो ये सेकंड वाला आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन वाला इन इंडिया, भारत में जो है पॉपुलेशन के बारे में आपको बताना है, प्रॉब्लम समस्या, ठीक है। ये भी आप
अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और नेक्स्ट है आपका देखिए साइंस पे आधारित भी आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये भी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। और माई मदर का भी इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर एक्स्ट्रा भी कोई आता है तो आप लिख के आएंगे, छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कोविड-19 पे आता है तो कोविड-19 पे भी आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल कोई ट्रैवल के बारे में आता है तो वहाँ पर भी आप अच्छे तरीके से करके आएंगे, अपने ऊपर बना के आएंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। चारों इम्पोर्टेंट हैं सेक्शन बी में। आपको देखिए 10 मार्क्स मिलेंगे इसमें मैक्सिमम। कितने अच्छे, आपको 4 पॉइंट करने हैं और देखिए 10 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा लेटर राइटिंग। देखिए लेटर आपका 2 प्रकार का होगा यहाँ पर, ठीक है। लेटर टू द एडिटर वाला भी हो सकता है, बिल्कुल। देखिए ये दिया है लेटर टू द एडिटर। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले किस टाइप का लिखना पड़ेगा, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। सब कुछ मैंने ऐसे समझाया आपको विस्तार पूर्वक। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। देखिए किसी समाचार पत्र के क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, किसी समाचार पत्र के एडिटर के नाम, ठीक है, एडिटर के नाम एक पत्र, ठीक है, एक पत्र, या वहाँ से आपको आ जाएगा किसी अधिकारी को शिकायत पत्र लिखना। जैसे हमारी देखिए क्लीन विलेज के लिए, ठीक है, साफ सफाई के लिए हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपको अधिकारी के लिए लिखना है, लिख सकते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बिल्कुल आप साधारण तरीके से इसे लिखना है। और देखिए आप बता सकते हैं कि BS सर द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वो कैसी है, आपको अच्छी लगी। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। पूरा पेपर आपका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये न्यू पैटर्न है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यदि आपको अपना एग्ज़ाम में 100% करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका आएगा सेक्शन सी, ग्रामर पोर्शन, ठीक है। देखिए ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में देखिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यहाँ हमें देखिए 10 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, प्रत्येक 2 नंबर का, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। इस टाइप से भी हम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा वो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आपके 10 क्वेश्चन आने की संभावना है, जिससे आपके 20 मार्क्स मिल जाएं आसानी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाया है। ये सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करा है। देखिए ये ग्रामर वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। बिल्कुल ये न्यू सिलेबस से आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इससे पढ़ोगे तो आपके 100% नंबर ही आने हैं। केवल नियम फॉलो कर लो अच्छी तरीके से, इन टॉपिक को पढ़ लो। इस सेक्शन में देखिए ग्रामर में ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न आते हैं, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे, प्रत्येक 2 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है। तो ये प्रश्न आते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। नरेशन है, सिंथेसिस से क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए ये पॉइंट है ईडीएम से इसके बाद, ठीक है, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और आपको, ठीक है, ये कि इस टाइप की जो भी टॉपिक हैं वर्ब से संबंधित सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स के बाद एंटोनियम्स हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। 1 वर्ड सब ये दिया है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन्हें भी आपको कवर कर लेना है अगर आपको 10 इसमें क्या है मतलब क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। बिल्कुल देखिए ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं आप अपने पॉइंट ये क्लियर कर लो, इन्हीं पे आधारित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको देखिए 20 नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसलेट, यानी क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है ना। देखिए यहाँ मैंने जो लिखा है थोड़ा ये हो सकता है ट्रांसलेट टू द फॉलोइंग, बिल्कुल ये दिया है इनटू इंग्लिश, मतलब इसमें जो है क्या दिया होगा हमें, देखिए कोई स्टोरी दी होगी, मतलब हिंदी की हमें क्या बनानी है, वहाँ पर इंग्लिश बनानी है, स्टोरी है, इस टाइप से। बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, मैंने थोड़ा मिस्टेक वहाँ पर कर दिया था शायद। देखिए 1% यहाँ इसमें आ जाएगा ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन फॉर्म हो जाएगा आपका हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है ना।
यहाँ पर हमें हिंदी की क्या बनानी है, इंग्लिश बनानी है। और ये हिंदी की जब इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ पर हमें देखिए हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे और यहाँ से हमें 7 से 8 वाक्यों का पैराग्राफ ले लेना है। यानी इतने क्वेश्चन आएंगे उसमें जो हिंदी, और ये 5 नंबर मिलेंगे। 7 से 8 वाक्य हैं, बस नॉर्मल है, कुछ भी उसमें नहीं करना है। 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के। हिंदी से मतलब इंग्लिश बनानी, कुछ भी कर दो, कुछ भी लिख के आओ भाई, करके आओ ज़रूर। एग्ज़ाम में अच्छा करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित था, इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी है, 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से अगर कवर करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपके अच्छे ही नंबर आने वाले हैं, ठीक है। सिंथेसिस हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ईडियम भी हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपके, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों का, बिल्कुल। देखो इसमें क्या करना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। ईडीएम से पढ़ लेंगे और जो सिंटैक्स वाले हैं ये भी टॉपिक पढ़ लेंगे जो सन में आए हुए हैं। ईडीएम पिछले पेपर के देख सकते हैं आप, और भी एक्स्ट्रा निकाल देंगे जितने सन में आए हुए हैं, ठीक है। नहीं, फ्रेसिस के बारे में पढ़ लेंगे आप अच्छे तरीके से, बिल्कुल। जो हमारे वर्ब दिए हैं, इससे वर्ब से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, और जो सिनोनियम से दिए हैं इन्हें हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। याद होंगे तो ज़रूर आप वाक्य प्रयोग करके कुछ भी अर्थ निकाल के आराम से कर दोगे इन्हें, ठीक है। तो बिल्कुल इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस टाइप का हमारा पेपर आने वाला है और ये क्वेश्चन उसमें हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक ये कवर कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन डी, ठीक है। देखिए ये हमारा जो सेक्शन डी है ये हमारा जो लिटरेचर है उससे संबंधित है, ठीक है। इसमें कहा है आंसर, ठीक है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें जो है हमें 2 क्वेश्चन, देखिए 3 क्वेश्चन दिए होंगे, हमें 2 करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। आंसर द ये दिया है एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें क्या करना है, 2 के जवाब देने हैं और 30 से 40 शब्दों में उसके हमें जवाब देने हैं, जिसके लिए हमें 4 यानी 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 इस टाइप से हो जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा में क्या करना है, हमें ये भी ध्यान रखना है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, किस किस चैप्टर से करने हैं ये, और देख लो आंसर एनी ऑफ द वन फॉलोइंग। इसमें 2 क्वेश्चन हमें दिए होंगे और इनमें से हमें क्या करना है, एक का आंसर देना होगा, और वो भी कम से कम 100 वर्ड उसमें होने चाहिए, ठीक है। 100 वर्ड उसमें होने चाहिए, ये आपका 7 नंबर मिलेगा। देखो अब मैं टॉपिक ले लेता हूँ यहाँ से कि आपको जो है कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है कि जिससे आप ये वाले क्वेश्चन कर सको, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही साधारण है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए सबसे पहले सेक्शन डी में जो आपका लिटरेचर है प्रोज से संबंधित है, ठीक है ना, जो आपकी बुक है प्रोज, ठीक है। इसमें हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर 2 शॉर्ट आंसर मिलेंगे, जैसा कि हम कह रहे थे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 4-4 नंबर के आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक जो है लॉन्ग आंसर करना पड़ेगा, इसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है। टोटल इसमें देखिए हमारे 8 चैप्टर हैं। देखो मैं इसमें बता दूं, टोटल आपके 8 चैप्टर हैं, 8 में से आपको ये 3 नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, देखिए मैंने लिख रखा है, वैसे टोटल यहाँ पर 8 चैप्टर हैं, ठीक है। आपको 6, 7, 8 बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे होंगे बहुत साधारण तरीके से ये नहीं पढ़ने हैं, ये कट गए हैं, जो आपका कोविड-19 का कार्यकाल था उसके अनुसार ये कट गए हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए 6 चैप्टर दे रखा है हमें, 6 चैप्टर दे रखा है, ये बिल्कुल नाम दिए हुए हैं, आप आसानी से साधारण तरीके से देख सकते हैं। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, 6 चैप्टर नहीं पढ़ना, 7 नहीं पढ़ना और 8 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये क्रम से ही है, 6, 7, 8 आपको नहीं पढ़ने हैं, ये कटे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, इस वजह से इन्हें बिल्कुल भी मत छूना, गलती से भी मत छूना, क्योंकि इनमें से बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए 8 में से जब 3 कट गए तो आपके कुल 5 चैप्टर बचे हैं, और उनमें हम चर्चा कर लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। मोस्ट ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये हमें चैप्टर पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से देख लेना, कुछ भी नहीं करना है जी। बिल्कुल देखिए यहाँ दी लास्ट लेसन दिया है इसमें, तो इसमें कुछ नहीं है। दी लास्ट लेसन में सबसे पहले इसके हम देखिए जो राइटर हैं उसके बारे में हम ये नाम लिखा है, अल्फोंस डाउटेड हैं ये,
ठीक है, डाउटेड है। अभी इसमें क्या था, देखो इस कहानी का मैं थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ। द लास्ट लेसन में क्या है, ये एक प्रेरणादायी और रोमांचक कहानी है जो देशभक्ति के भावों से आलवातित है। ठीक है, आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि यानी कहानी का जो सूत्रधार है ये एम हमेला का छात्र है, जो एक स्कूल से या एक स्कूल में जो है फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। ठीक है, और यह स्कूल अल्सास लोरिना के क्षेत्र में स्थित है, जिस पर जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है मतलब जो सेना है, सेना ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये देख लेना है और अच्छी तरीके से इसमें पढ़ लेना है। इस टाइप का है कुछ, और इसी से संबंधित हमें आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 2 है, तो यहाँ पर भी हम देखिए पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ, ठीक है, ये वाला चिल्ड्हुड वाला। ठीक है, बिल्कुल आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ भी आपका नहीं है चैप्टर में। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान, बिल्कुल देखिए ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं चैप्टर 2, ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको सारांश बता देता हूँ। तो आपको देखिए पढ़ना है, इसमें ऐसे बच्चों का विवरण है जो गरीबी व शोषण का शिकार होते हैं और बचपन में जो अपने माता पिता से जो बिछुड़ जाते हैं। पार्ट 2 सरप्रता पार्टों में विभक्त है। पहला पार्ट जो है, पार्ट का जो पहला भाग है, ये अभागे कूड़ा बनाने वालों का विवरण इसमें प्रस्तुत है। ठीक है, और जिसमें अधिकांश लोग हैं ढाका से आए हुए हैं, प्रवासी हैं, जो सीमापुरी जो यानी सीमापुरी होता है, सीमापुरी में बस गए हैं। ठीक है, वहाँ पर एक मुख्य पात्र है, साहिब हैं, और वह एक कूड़ा बनाने वाला है जो सदैव वहाँ पर रहता है। और इस टाइप से आप कुछ पढ़ेंगे वहाँ पर जो गरीबी अमीरी से संबंधित है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन आपका यही बनेगा, ठीक है, कि कूड़े के ढेर में यानी साहब क्या ढूंढ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको देख लेना। आप देखिए चैप्टर नंबर अगर बात करें 3 की, डीप वाटर। ठीक है, देखिए विलियम डगलस इसके कौन है, राइटर। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी हम चर्चा करें। देखिए जो डीप वाटर ये आपका चैप्टर है, इसमें क्या है चैप्टर 3 में, सबसे पहले देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो विलियम डगलस हैं उनके द्वारा लिखा गया है। ये आत्मपरक भाग है, जहां पर लेखक जल के प्रति अपने भय के बारे में बताता है, और यह भी कि किस प्रकार उसने इस पर विजय पाई। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर साहस का उपयोग करे तो वह सहज रूपेण ही अपने भय पर काबू पा सकता है। ठीक है, वे 10 या 11 वर्ष के ही थे जब उन्होंने निश्चित किया कि वे तैरना सीखेंगे, लेकिन उनको खराब अनुभव हुआ। वे डर गए थे लेकिन निराश नहीं हुए थे। ठीक है, नहीं इस टाइप से आप देख लेंगे। अब इस टाइप का कुछ सारांश दिया है, इसी टाइप का हम देखिए चैप्टर नंबर ले लेते हैं 4। ठीक है, द रैट रेप। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए चैप्टर 4 है, ये इसके राइटर हैं। देखिए इसमें क्या गया है, इसका थोड़ा सारांश बता दूं। इसमें दया व करुणा के सहारे विश्व में बदलाव लाया जा सकता है। इस कहानी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक साधन कभी भी आंतरिक सुख नहीं ला सकते, लेकिन स्नेह व सम्मान ऐसा कर सकते हैं। कहानी एक फेरी वाले की है जो चूहेदान क्या है बेचता है, और जो गरीबी स्थिति में है, गरीब के कारण उसे भीख मांगनी पड़ती है। इस टाइप का आप इसमें पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा खासा है ये चैप्टर, मोस्ट चैप्टर है, आपका आता ही है। आपको अच्छी तरीके से इसमें ध्यान रख लेना है और इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए एक ठुठुरन भरी संध्या को उसी झोपड़ी में शरण मिल जाती है, इस टाइप का आप इसमें कुछ पढ़ोगे। ये इसमें बिल्कुल फेरी वाले के ऊपर है, ये चूहेदान बनाता है। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, कि कुछ धनराशि है होती है उसकी, कुछ उसके बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल चूहेदान और पत्र छोड़कर जाता है, जिसमें वह एक एडला के स्नेह मतलब को दर्शाया गया है, धन्यवाद देता है। इसके साथ वह 30 किनेरों की धनराशि वहाँ पर भी क्या छोड़ जाता है, जिसको कामगार को देने का उत्साह आग्रह हो जाता है। ठीक है, आग्रह किया है, मतलब इस टाइप का है। अब चैप्टर नंबर मतलब आपका 5 मोस्ट है, इंडिगो मोस्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, देखिए लुइस फिशर द्वारा इंडिगो है आपका चैप्टर, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इंडिगो कहानी देखिए ये महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई है, और जड़ी हुई देखिए किस प्रकार से, जब गांधी ने मतलब जो चंपारण था, चंपारण कहानी का कथानक ये 1916 से 17 का है, और इसका स्थान चंपारण है जो बिहार में है। जब गांधी ने सताए गए लोगों के लिए न्याय मांगा तो गांधी जी ने उच्च नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इसके लिए उन्होंने तर्क दिए और सशक्त रूप से बढ़ता मतलब क्या है अपनी भाषाएं बताई, अपने रूप से अपने विचार प्रकट किए, और गांधी जी ने उस क्षेत्र के करीब यानी जो करीब और गरीब किसान के थे उनके नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन करे। ठीक है, बड़ी बड़ी जागीरें थी जिनके मालिक ब्रिटिश लोग थे, और उनमें कामगार भारतीय काश्तकार होते थे। काश्तकारों को नील की खेती करने को मजबूर किया जाता था। तो इस टाइप से आप पढ़ेंगे। जो ये दिया है, राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान गांधी जी से मिला और उसने आग्रह किया कि वे उसके जनपद आए और ताकि किसानों को न्याय दिलाया जा सके। तो इस चैप्टर इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ सारांश, आपको बहुत अच्छा सा भी पढ़ा होगा आपने। तो देखिए नेक्स्ट हम टॉपिक ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो देखने को मिलेगा, देखिए ये इस टाइप का आएगा, रीड दी स्टेंजा
बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ठीक है। बिल्कुल जी, ठीक है। रीड द स्टैंजा, और ये दिया है गिवन विलू एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी हमें कोई स्टैंजा दिया होगा, उस पे आधारित हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए मैं आपको अभी तो क्वेश्चन लिखा है, अब देखो इसका मतलब इसके बारे में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, वो बिल्कुल चर्चा करते हैं अभी इसी वीडियो में देख लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन। देखो सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कौन सा करना है, जो मोस्ट है हम वही कराएंगे, तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ हमें दिया है रीड द स्टैंजा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पोइट्री वाला सेक्शन ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए पोइट्री से यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें क्या है यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप देख रहे हैं बहुत साधारण है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये पढ़ लेने हैं। अब देखिए इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं जी। बिल्कुल 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 जो है कैसे मिलेंगे, 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। बिल्कुल आप देखिए नोट है, इससे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो मेटाफोर है इससे आधारित भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसे मैंने टॉपिक लिखे हैं आपको यहाँ से ये पढ़ने हैं टॉपिक, इनसे ही आपको क्वेश्चन आने हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये आपका दिया है हाइपरबोला, उससे भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। एनोमोटोपिया, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल मेटाफोर है, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ गिवन पोएम, यानी जो हमें पोएम दी होंगी उनका हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, पोएम का सारांश लिखना होता है इंग्लिश में। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यहाँ पर आपको पोएम करनी है, कौन कौन से आप मतलब अच्छे तरीके से अपने नंबर ला सकते हैं। तो बिल्कुल देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये मिलेगा, ठीक है, कि पोएम का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ गिवन पोएम, 4 नंबर का मिलेगा। तो इससे पहले हमारा क्वेश्चन था एक, उसे भी देख लेते हैं। ये मोस्ट चैप्टर देखिए 2 पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, मोस्ट चैप्टर 2 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा दिया है चैप्टर एन एलिमेंट्री, जो है हमारा क्या है, स्कूल, ठीक है। नहीं अब इसे इसका जो है आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर 2 इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, कुछ भी नहीं करना, आसान है। एक आपको चैप्टर 2 का सेंट्रल आइडिया कर लेना है, मोस्ट चैप्टर है। मेरा प्रयास भी यही है कि आपका एग्जाम में आ जाए, आप एक आध और एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट चैप्टर फिर है आपका 4, ए दिया है ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि ये आ सकते हैं, मोस्ट चैप्टर है। और देखिए ये नेक्स्ट चैप्टर आपका 6 है, आंट दिया है, ठीक है। बिल्कुल इसका भी आपको पढ़ लेना है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ये चैप्टर 6 है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। 2, 4, 6 यानी चैप्टर 2, 4, 6 का अगर आप सेंट्रल आइडिया कर लेते हैं, इनमें से ही आ जाएगा सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर मिलेंगे। कुछ भी नहीं करना होता, पोएम का सारांश लिखना पड़ता है इंग्लिश में, राइटर के बारे में कि उसने कहा क्या था, क्या क्या होना है, बस ये चीज़ें मायने रखती हैं और कुछ भी इसमें नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इतना साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ, आशा करता हूँ समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए बिल्कुल देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जो चैप्टर हमारा 10 है यहाँ से हमें दिया हुआ है, चैप्टर नहीं क्वेश्चन 10 दिया है, आंसर ये दिया है, आंसर एनी 2 ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। नहीं इन्हें अबाउट कितने शब्दों में लिखना है, हमें 30 से 40 वर्ड में ये लिखना पड़ेगा। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये भी हमें 4 + 4 मतलब 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में हमें क्या करने हैं, 2 करने हैं और 4-4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे जो सप्लीमेंट्री होता है रीडर, उससे हमारी बुक से, इस वाली बुक से हमें क्वेश्चन आने वाले हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें, देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैं चैप्टर भी बताऊंगा बिल्कुल आपको। सबसे पहले आप टाइप समझ लीजिए, 2 यानी 2 आपको शॉर्ट मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जो आपको 4-4 नंबर देंगे बहुत ही साधारण तरीके से, ठीक है। बिल्कुल एक में आपको क्या मिलेगा, इसमें लॉग मिलेगा, लॉग क्वेश्चन मिलेगा आपको जो 7 नंबर देगा, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ से कुछ चैप्टर ले लेता हूँ कि आप अब यदि ये चैप्टर पढ़ते हो तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखिए आंसर दिया है एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये भी देखिए
ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका जो हमें दिया हुआ है, कितना 7 नंबर इसमें हमें मिलने हैं। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन ही आते हैं और बिल्कुल 11 ही आने की संभावना है। ये आपका न्यू पैटर्न है, बिल्कुल आपका पेपर इसी टाइप का आने वाला है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें देखिए यदि आपको चैप्टर के बारे में पता होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखो यदि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, इसमें भी हमें देखिए 6 पढ़ने हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन से पढ़ने हैं? 6 पढ़ने हैं। जैसे कि हमें देखिए ये पहला चैप्टर दिया हुआ है द थर्ड लेवल। ठीक है, बिल्कुल द थर्ड लेवल दिया है, जैक फीनी द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, ये एक विज्ञान की कथा है। कैसी विज्ञान की कथा है? इसमें न्यूयॉर्क स्थित ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 तल हैं, लेकिन चार्ली नामक कोई व्यक्ति होता है, वो कहता है नहीं भाई वहाँ पर 3 तल हैं, क्योंकि वह स्वयं में गए, ये दिया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस तल पर गया था। चार्ली का एक मित्र होता है जो मनोचिकित्सक होता है, उसके अनुसार यह जागते हुए ही सपने को पूरा करने के समान था। चार्ली दुखी और पलायन करना चाहता है। चार्ली कहता है कि सभी लोग पलायन करना चाहते हैं, लेकिन वे लोग ग्रैंड जो सेंट्रल स्टेशन के तीसरे क्या है मतलब तल पर नीचे नहीं जाते। तो एक रात चार्ली ने देर तक ऑफिस में कार्य किया और वह अपने घर ये लुइसा के पास यथाशीघ्र पहुंचा। तो इस टाइप का आपको कुछ कहानी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, यानी वो 3 तल हैं वहाँ पर खोजते हैं, परंतु वहाँ उन्हें 3 तल नहीं मिल पाते हैं। इस टाइप का ही है, कोई चार्ली नामी व्यक्ति के ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपको चैप्टर का मैंने केवल सारांश बताया है कि ऐसे ऐसे इसमें होता है, तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, ये चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट वाला। तो आपको देखिए चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ लेना, द टाइगर किंग के बारे में भी, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, देखिए टाइगर किंग में क्या है, एक ज्योतिषी होता है, वो भविष्यवाणी करता है, तो इसके बारे में देखिए चैप्टर इससे पहले आपको पढ़ लेना पड़ेगा, परंतु चैप्टर नंबर 3 के बारे में मैं आपको देखिए बता देता हूँ थोड़ा सा कुछ। देखिए ये बिल्कुल आपका चैप्टर का नाम है, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। इसमें जो है लेखिका एक स्टूडेंट होती है जो है ओन आईसीए नामक ग्राम का एक हिस्सा होती है, भाग थी। ये लोग रूसी जो है खोज में जाते हैं, जहाज पर सवार होते हुए मद्रास से अंटार्कटिका की ओर बढ़ता जा रहा था। कोई लेखिका ने उसे देखिए मतलब क्या है 100 घंटे से अधिक वहां पर क्या है मतलब यात्रा की और अंटार्कटिका पर कदम रखा। इस टाइप की स्टोरी है, आपको पढ़ने को मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं हम 4, जो दिया है द एनिमी। ठीक है, ये इसके राइटर लिखे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इस चैप्टर में भी ज्यादा कुछ नहीं था। जो सदाव हो कि अपने पिता के एक लौते पुत्र थे, और उनकी जो पिता अपने मकान जो है उनका जो मकान था मतलब जो समुद्र था, समुद्र के तट पर बना हुआ था। ठीक है, नहीं जिसने मतलब वहाँ पर शिक्षा उनके पिता का मुख्य श्रेय था। तो वहाँ पर इस टाइप का आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं जो अमेरिका भेज देते हैं पढ़ने के लिए, तो शिक्षा का इस टाइप का है कुछ। और जापान लौट कर मतलब बहुत से राज्य जिलों में मतलब क्या है स्टेट में सभी में पढ़ाई करते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 5 ले लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। ये चैप्टर 6 भी आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। 5 भी बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ मैं सारांश आपको नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े हैं, चैप्टर भी अच्छे बड़े हैं। आपको देख लेना है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे तरीके से इनके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए लॉन्ग क्वेश्चन मिलने की संभावना है बहुत ज़्यादा इसमें भी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा देखिए ये जो दिया है 6 चैप्टर। ठीक है, 6 ही पढ़ने हैं आपको, 6 ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें जो चैप्टर दिया है 6, ठीक है, यहाँ दिया है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, सुसान ये हिल के नाम से ये चैप्टर है। इसमें क्या होता है पार्ट का मैं देखिए इसका थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ। ये मिस्टर लैब और डेरी दोनों को ही अपनी अपनी शारीरिक अपंगताएं और दोनों अकेलापन महसूस करते हैं। मिस्टर लैब एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं इसमें, और युद्ध के दौरान उनकी जो है एक टांग गंवानी पड़ जाती है यानी कट जाती है, जिसके स्थान पर अब उनकी यानी जो है 3 की टांग है। वह एक बड़े मकान में रहते हैं। इसके बारे में एक विशाल बगीचा है, डेयरी है, 14 वर्ष से एक लड़का है। तो इस टाइप के विभिन्न आप जब पढ़ोगे चैप्टर में तो आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, देखना है बिल्कुल। जैसे कि ये आपका पूरा पेपर है, पूरा पेपर आपका इसी टॉपिक पे आने वाला है। आपको केवल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और बिल्कुल अपने बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप देखिए तैयारी करेंगे अपनी इस टाइप से। जो आपके 11 क्वेश्चन थे, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपने सब पढ़ लिए हैं, कवर कर लीजिए हैं, और बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करेंगे। आपको देखिए
आगामी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इनसे लाभ मिलेगा। और जो BS सर द्वारा जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं आपको, वो कैसी लगी आप बता सकते हैं। और BK साइंस स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और बिल्कुल अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।